की राजभाषा यानी देश के कामकाज की भाषा चुना था और तब से आज तक भारत और भारत के सभी मिशनों में हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और जैसा कि हम जानते हैं आज के इस कार्यक्रम में हमने विशेष रूप से 2 प्रतियोगिताएं रखी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय पूर्व न्यायाधीश उच्चतम अदालत नेपाल श्री गिरीश चंद्र लाल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्री सच्चिदानंद मिश्र जी जो कि प्रबंध निदेशक हैं हिमालयनी पत्रिका के, आप हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका बहुत स्वागत। डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी हमारे बीच हैं, आप त्रिभुवन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं और हिमालयनी पत्रिका की संपादक हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। हमारे बीच केंद्रीय विद्यालय के बहुत सारे होनहार और प्यारे बच्चे हैं, केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकगण हैं, आप सभी का विशेष धन्यवाद। और जहाँ पर बच्चे होते हैं वहाँ पर कार्यक्रम में ऊर्जा अपने आप ही हो जाती है। तो मैं सभी बच्चों से और आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि एक बार हम तालियां बजाकर कार्यक्रम को करें। हमारे बीच डॉक्टर साहिल कुमार प्रथम सचिव प्रेस सूचना विंग के हमारे बीच उपस्थित हैं और डॉक्टर रसावरी बापट जी निदेशक स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी प्रतिभागी भारतीय दूतावास के आज जो बड़े उत्साह के साथ अपना हिंदी प्रेम दर्शाने आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत। प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करता हूं, कृपया आप आएं और आपके साथ सच्चिदानंद मिश्र जी, श्वेता मैम, निदेशक मैम और आपका स्वागत है मैम। कृपया मंच पर आगे आने की कृपा करें। हम दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे। तो जो बच्चे सरस्वती वंदना हमारे लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया आएं और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के वंदन के साथ है।
सादर प्रणाम। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम कनिष्ठ वर्ग की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा राष्ट्र कवि की पदवी से विभूषित कवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता नर हो न निराश करो मन को के साथ मैं केंद्रीय विद्यालय की छात्रा कक्षा 8 से अवनी अग्रवाल को सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कुछ भी हो न तजो साधन को, आखिर नर हो न निराश करो मन को। आपका बहुत बहुत स्वागत है अवनी। नर हो न निराश करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ कि सर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन का, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता है वह सत्व खा। तुम स्वतंत्र सुधारस पान करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन सुख तुम्हें भोग्य नहीं, ये सब कौन तय करेगा। नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति रही, धन्यवाद अवनी। भारतीय आत्मा के उपनाम से प्रसिद्ध जाने माने कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे कक्षा 8 के छात्र मास्टर पीयूष अग्रवाल। चतुर्वेदी जी की पुकार है, आ किया तुझे सौगंध है घनश्याम की। आ किया आकर उजड़तों को बचा, आखिर एक तुम जो हो, आखिर एक तुम जो हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर पीयूष। मेरी कविता का नाम एक तुम हो, जो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। ये कुछ ऐसे है। गगन पर दो सितारे एक तुम हो, गगन पर दो सितारे एक तुम हो। धरा पर दो चरण है एक तुम हो, धरा पर दो चरण है एक तुम हो। त्रिवेणी दो नदी है, त्रिवेणी दो नदी है एक तुम हो। हिमालय दो शिखर है एक तुम हो। की साक्षी लहरता सिंधु मेरा, की भारत हो धारा का बंधु मेरा, की भारत हो धारा का बिंदु मेरा। कला के जोर सी जगगतियाँ ये, कला के जोर सी जगगतियाँ ये। हृदय के होड़ सी हृदयतियाँ ये, हृदय के होड़ सी हृदयतियाँ ये। तिरंगे की तिरंगों पर चढ़ते, कि शाद शाद जवार तेरे पास आते, कि शाद शाद जवार तेरे पास आते। प्रलय की आह युग है वहाँ तुम हो, पर किंतु जरा से लापरवाह तुम हो, पर किंतु जरा से लापरवाह तुम हो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया पीयूष। हमारी अगली प्रतिभागी हैं कक्षा 6 की छात्रा श्रीविद्या। दिनकर जी द्वारा रचित एक बहुत ही उत्साहवर्धक कविता का पाठ करने आ रही है कुमारी श्रीविद्या। महान कवि दिनकर जी युगचारण एवं कालचारण के साथ साथ वीर रस के भी महान कवि हैं, जिनकी हर कविता हमारे हृदय में उत्साह भर देती है। श्री दिनकर जी का मानना है कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कुमारी श्रीविद्या। नमस्कार, मैं श्रीविद्या कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है सच है विपत्ति और इसके रचयिता हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दिलाती है। सूरमा है विचलित होते क्षण, एक नहीं धीरज खोती क्षण, एक नहीं धीरज खोती। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। उसे उफ न कहते हैं, संकट के चरण न कहते हैं। उसे उफ न कहते हैं, संकट के चरण न कहते हैं। जो आपरता सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं। जो आपरता सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं। शूलों का मूल न साते हैं, शूलों का मूल न साते हैं, पर खुद विपत्ति
निराला जी द्वारा रचित बहुत ही मार्मिक कविता भिक्षुक के साथ मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। वह आता मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मूल फटी पुरानी झोली को का फैलाता। आपका हार्दिक अभिनंदन है अर्णव। नमस्कार, मेरा नाम अर्णव उपाध्याय है और मैं कक्षा 8 से हूँ। तो प्रस्तुत है। वह आता दो टुक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता। वह आता पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लपटिया टेक। मुट्ठी भर दानों को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। दो टुक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दाया दृष्टि की ओर बढ़ाए। भूख से उठ सूख जब जाते, दाता भाग्य विदाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं को पीकर रह जाते, चाट रहे झूठी पत्तल को हुए सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने के लिए उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो हो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। तुम्हारा दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। धन्यवाद। गाजी जी की कविता से हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल। मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है वेदिका। नमस्ते। श्री तनवीर काजी जी की कविता तू चल कुछ इस प्रकार है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो लिपटी तुझसे बेड़िया समझना इनको वस्त्र तू, जो लिपटी तुझसे बेड़िया समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। कार्यक्रम के अगले पायदान पर श्री सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता के साथ मंच पर आ रही हैं कुमारी संस्कृति गौतम, जो कक्षा 8 की छात्रा है। द्विवेदी जी ने कहा है, जय जयकार नहीं होती, जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वालों की भी कभी हार नहीं होती। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर मौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर घिरना घिरकर चढ़ना ना अखिराता है।
अगले और कनिष्ठ वर्ग की अंतिम प्रतिभागी कक्षा 7 की कुमारी श्रीयाना श्री सजीवन मयंक जी द्वारा रचित बहुत ही सुंदर कविता का पाठ करने मंच पर पधार रही हैं। विश्व शांति की चली हवाएं, अपने हिंदुस्तान से हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीयाना। नमस्कार, मेरे कविता का शीर्षक है हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। इस कविता के कवि का नाम श्री सजीवन मयंक है। चलिए कविता शुरू करते हैं। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर वार किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने ही स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय, जिसके उत्तर द्वार पर हिंद महासागर, दक्षिण में उसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दशों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, इसके आंचल की छाया से छोटा यह संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। धन्यवाद। श्री दिनकर जी की कविता का पाठ करने कक्षा 10 की छात्रा कुमारी आस्था लाल को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। कविता के बोल हैं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसी भावधारा के साथ कुमारी आस्था, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आज मैं आप सबके समक्ष श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता कोई अर्थ नहीं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगी। निज जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, निज जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूखकर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूखकर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, तब होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि सुख में साथ न दे अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं हर रोज जहाँ, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटु वाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, मन कटु वाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितनी हो पर काया रोगों का घर हो, सुख साधन चाहे जितनी हो पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले पायदान पर दिनकर जी द्वारा रचित एक बहुत ही सार्थक कविता का पाठ करने हेतु कक्षा 10 की छात्रा कुमारी श्रेया को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। दिनकर जी ने कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरज हो, उसका क्या जो दंत गीत विश्रहित विनीत सरल हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुमारी श्रेया। नमस्कार, मैं श्रेया आज आप सभी के समक्ष श्री रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित कविता शक्ति और क्षमा बोलने जा रही हूँ। क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याग सुयोधन तुमसे कहो कहाँ
चलना हमारा काम है सुनाने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आए। गति प्रबल पैरों में खड़ी, फिर क्यों रहूं डर डर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक ना मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बच गया, अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से भरा हंसता कभी खोता कभी। गतिमति न हुआ विरुद्ध इसका ध्यान आज हुयाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस विषम विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ डोला अटकता ही रहा। निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। साथ में चलते रहे कुछ बीच से ही फिर गए, गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले पायदान पर है कक्षा 9 की छात्रा कुमारी मानसी चौधरी। आरंभ है प्रचरण। श्री पीयूष मिश्रा जो कवि के साथ साथ प्रसिद्ध लेखक और गीतकार भी हैं, उन्हीं के द्वारा रचित एक बहुत ही सार्थक कविता का पाठ करने मंच पर पधार रही हैं कुमारी मानसी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते। आप सभी को सर्वप्रथम हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
आगे क्या होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण। नमस्ते। आज मैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता कृष्ण की चेतावनी का वाचन करने जा रही हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकला। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। दो ज्ञान अगर तो आधा दो, पर यदि इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन यह भी न दे सका, उल्टा हरि को बांधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। जंजीर पर आकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और निर्णायकों को समय देते हुए अंकों का तालमेल करने के लिए अभी हम एक छोटी सी संगीत में प्रस्तुति करेंगे। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के कलाकार और हिंदुस्तानी वोकल शिक्षक एक हिंदी पर एक बहुत ही मधुर गीत प्रस्तुत करेंगे हमारे लिए। उसके बाद हम भारतीय दूतावास के अधिकारियों के लिए हिंदी कविता पाठ करेंगे। Thank you.
करूंगा हमारे ध्रुव किशोर शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। ध्रुव किशोर शर्मा जी हैं। मेरी कविता के शीर्षक पुष्प की अभिलाषा, उसको माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में उठा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी वाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पे हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पे चढ़ूं, भाग्य पे रहूं, मुझे तोड़ लेना हिमालय, उस पथ पर देना तुम्हें, मातृभूमि पे शीश चढ़ावे, जिस पथ पे जाए श्री विजेंद्र बरवाल जी अगर हमारे बीच उपस्थित हों तो आपका स्वागत है। सुरेश जी, श्री सुरेश के स्थानीय कार्यक्रमों में हमारे अगले प्रतिभागी जो अपनी कविता सुनाएंगे। मंच में विराजमान इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि, विष्णु को प्रमुख, निर्णायक मंडल एवं यहाँ उपस्थित सभी प्यारे दोस्तों को सबसे पहले तो मैं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज का मेरा कविता का शीर्षक है भारत जमीन का एक टुकड़ा नहीं। ये हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रचित है, जिसको भारत में लौह पुरुष के नाम से भी परिचित है। तो मैं मेरा कविता पढ़ने जा रहा हूँ। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल तो विशाल कंधे है। पूर्वी और पश्चिम घाट तो विशाल जंगाएं है, पूर्वी और पश्चिम घाट तो विशाल जंगाएं है। कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पकड़ता है। ये चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। ये चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रतिभागी श्री पारितोष पांडे जी। आप सबको मेरा नमस्कार। कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता है कविता के शीर्षक है प्रभाती। रे प्रवासी जाग तेरे देश का संवाद आया, भेद में संदेश सुन पुलकित खंगों ने चौचक बोली। प्रेम से झुक झुक प्रणति में पादपों की पंक्ति डोली। दूर प्राची को तटी से विश्व का टीम जगाता, ठीक हृदय की पारुता वन में सुपरिचित नाद आया। रे प्रवासी जाग तेरे देश का संवाद आया। व्योम स्वर में हो उठा विकसित अरुण आलोक सतदल। चिरो दुखी धरणी विवाह में हो रही है आनंद व्यवहार। चुमकर प्रति रोम सिर पर चढ़ा पर्दन प्रभु का। रश्मि अंजलि में पिता का स्नेह आशीर्वाद आया। रे प्रवासी जाग तेरे देश का संवाद आया। सिंधु तट का आर्य भावुक आज जग मेरे हृदय में। खोजता उद्गम विभाग का दीप्त मुख स्मित उदय में। जग रहा जिस क्षितिज रेखा से अरुण, उसके पारे क्या एक फूला देश भूमि सा मुझे क्यों याद आया। रे प्रवासी जाग तेरे देश का संवाद आया। नमस्कार। धन्यवाद पारितोष जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सभी स्थानीय कार्मिक जो भी अपनी कविताएं सुना रहे हैं, उनमें से अधिकांश की मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो इसके बावजूद आपका ये प्रयास सराहनीय है। अगली प्रतिभागी के रूप में सुश्री नीलिमा माइती जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। नीलिमा जी, आपका स्वागत है। मेरे कविता के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी
लोग ये दुखों की झाड़ी आज आपने निराश कर और पूरी ख्याल है नहीं हृदय का धन खोया है ना जाने ही दुरात्मा मन खोया है किंतु आज तो अपने ही हाथ रिश्तों का खोया है। अरे बच्चा क्या शेष पूर्ण जीवन खोया है। पूजा के एक पुष्प गिरे जाते हैं नीचे वह आंसू का स्रोत आज किसके पौधे सींचे कितना भी क्षण मात्र न अति प्यारी प्रतिमा वही दुनिया की छाती उससे भूतल पर खींचे। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र से श्रीमती अमृता जी। नमस्कार, मैं अमृता रियाल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र से कार्यरत हूँ। मैं आज हिंदी दिवस के अवसर पे कवि श्री दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी का नील कुसुम नामक किताब से चंद्रावान नामक कविता पाठ करने जा रही हूँ। जागो है अविनाशी जागो किरण पुरुष कुमुदासन विधुमंडल के वासी जागो है अविनाशी रत्न जड़ित पथचारी जागो पूर्वन विधि बिहारी जागो जागो रसिक विराग लोक के मधुबन के सन्यासी जागो है अविनाशी जागो है अविनाशी। जागो शिल्पी अजर अंबर के जागो शिल्पी अजर अंबर के गायक महाकाल के घर के दिव्य के अमृत कंठ कवि जागो स्निग्ध प्रकाश प्रकाशी जागो है अविनाशी जागो है अविनाशी। विवाह सलील का मीन करो है नीच में मुझको लीन करो है विधुमंडल में आज डूब जाने का मैं अभिलाषी जागो है अविनाशी जागो है अविनाशी। जागो किरण पुरुष कुमुदासन विधुमंडल के वासी जागो है अविनाशी जागो है अविनाशी। धन्यवाद। श्री शिवा नेपाली। शिवा नेपाली सभी को नमस्कार। मेरा हिंदी का शीर्षक है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा महान, हिंदी भाषा महान, देश विदेश में फैला हुआ है हिंदी भाषा महान। भारत का नमक खाता हूँ और गौरव से हिंदी बोलता हूँ। हिंदी भाषा प्रयोग से भारत नेपाल को छोड़ा जाता है। संस्कृति इसकी जनजाति हिंदुस्तान इसका घर है जो हिंदुस्तान के दिलों से गंगा की तरह बहती है। हिंदुस्तान की आवाज हर दिल की धड़कन है हिंदी। हर भारत की नागरिक पहचान है हिंदी। इसीलिए हिंदी भाषा महान, हिंदी भाषा महान, देश विदेश में फैला हुआ है हिंदी भाषा महान। जय हिंद, जय हिंद।